Hello student, I am going to teach you in this video section B board examination paper class 10th. Student, I am Anil Kumar from Prahlad Swarup Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Jagirabad, Bulandshahr. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Do as indicated against each of the following sentence. Do करिए as indicated जैसा संकेत किया गया है against विरुद्ध each of the following sentence नीचे दिए गए प्रत्येक सेंटेंस के विरुद्ध. On Sunday every play football be. स्टूडेंट आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है बी. बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. ऑन एवरी संडे प्रत्येक रविवार को. नेक्स्ट ही प्लेज टेनिस एवरी डे. चेंज इनटू इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में चेंज करना, कभी यहाँ पर पैसिव में दिया होता है, कभी निगेटिव में दिया होता है. तो ही प्लेज टेनिस एवरी डे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आएगी ही के साथ. प्लूरल होता तो डू नॉट आती. अब ही डज नॉट प्ले, प्लेज का प्ले हो जाएगा टेनिस एवरी डे. ये निगेटिव हुआ, लेकिन इसमें चेंज करवा रहा है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे. डज ही प्ले टेनिस एवरी डे. तो अफर्मेटिव दिया हुआ है, निगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले टेनिस एवरी डे. इंटेरोगेटिव जो इसमें बनवाया गया है वो होगा डज ही प्ले टेनिस एवरी डे. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए. डज ही प्ले टेनिस एवरी डे. नेक्स्ट माई फादर सेड टू मी. मेरे पिता ने मुझसे कहा. डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडिल गपसिप. गसिप माने बेफिजूल बातों में समय मत नष्ट करिए. तो माई फादर एडवाइज्ड मी, ये सलाह है तो एडवाइज्ड मी लिखेंगे. माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट. योर को बदलेंगे माई के अनुसार, मी के अनुसार. तो यहाँ पर माई हो जाएगा माई टाइम, क्योंकि पजेसिव केस में है योर. इन आइडिल गसिप यानी कि सही करेक्शन होगा माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडिल गसिप. नेक्स्ट में पूछा गया आई नो हिम वेरी वेल. स्टूडेंट ये कई बार पैसिव में पूछा जाता है, चेंज इनटू पैसिव. तो नॉन के साथ टू लगाएंगे. आई नो हिम वेरी वेल, मैं उससे अच्छी प्रकार जानता हूँ. तो ही इज नॉन टू मी वेरी वेल, या इस प्रकार लिख सकते हैं ही इज नॉन वेरी वेल टू मी. टू का प्रयोग होगा नो के साथ. नो अपने वर्ब साथ टू का प्रयोग लेती, बाई का नहीं. बहुत सारे पैसिव ऐसे बनते हैं कि उसमें बाई का प्रयोग नहीं होता. नेक्स्ट देखेंगे. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स. आप चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरिए. फ्रॉम वंस गिवन बिलो जो नीचे दी गई उनमें से एक. सेंटेंसेज वाक्य में, सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक खाली जगह भरने के लिए. यू शुड लिव योर मीन्स, तुम्हें अपने साधनों पर रहना चाहिए. अब इसमें ऑन नहीं है तो इसका मतलब साधनों के साथ. यू शुड लिव विद योर मीन्स, विद योर मीन्स. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करना है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो. द रीजन, कारण. अब ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा. डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो. वाई ही डिड नॉट कम, वह क्यों नहीं आया. वाई ही डिड नॉट कम, क्योंकि जब भी रीजन है तो वाई से बनेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब वाई. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट, सच एज. और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वाई, हाउ, वहन और वेयर. तो रिलेटिव एडवर्ब आपका बनेगा ये वाई. रीजन है तो वाई. तो डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम. नेक्स्ट
कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की स्पेलिंग पूरी करिए। पहला है रिसीप्ट, रसीद, RECIEPT, रिसीप्ट, RECEIPT, रिसीप्ट। दूसरा हो जाएगा हाइट, HEIGHT। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करने, पंक्चुएट करना है। ये लास्ट वर्ड है नेसेसरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेसेसरी वर्ड है ये। आई सेड टू हेमंत, आई कैपिटल, सेड टू हेमंत, हेमंत का H कैपिटल, कोमा इन्वर्टेड कोमा। यू विल नॉट फेल, तुम असफल नहीं होंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। कंडीशनल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे। यू यहाँ से इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट होगा, बिगिन होगा, और हार्ड तक आप इन्वर्टेड कोमा में इसे लिखेंगे, फुल स्टॉप पहले से लगा हुआ है। तो सही करेक्शन होगा आई सेड टू हेमंत, आई कैपिटल, हेमंत का H कैपिटल, सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिन, यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक शिकारी था। देयर वाज ए हंटर, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना पाया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर यूज करते हैं। तो देयर वाज ए हंटर, एक शिकारी था, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। तो शौकीन होना, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। शौकीन होना मतलब फॉन्ड ऑफ। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ऑफ, फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ के साथ जीरंड का प्रयोग होता है, फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। वह पक्का निशानेबाज था। देखिए पक्का निशानेबाज को कहते हैं डेड शॉट। ही वाज डेड शॉट, DEAD डेड, SHOT शॉट। ही वाज डेड शॉट्स, डेड शॉट पक्का निशानेबाज। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। अब हैबिचुअल था, he used to spend, he used to spend many days and nights to hunt in the forest या जंगल। तो used to का प्रयोग करेंगे, he used to spend many days and nights to hunt in the jungle या in the forest। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। he hunted, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, he hunted many big animals, अतः लोग उसे शिकार के लिए याद करते हैं। so he is remembered, वो याद किया जाता है, for big hunting, बड़े शिकार के लिए, by pupil, लोगों द्वारा। so he is remembered by pupil, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, for big hunting, बड़े शिकार के लिए। नेक्स्ट आपके दी हुई है, राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको सूचित करते हुए, दैट यू हैव लॉस्ट द बुक, तुम्हारी पुस्तकें खो गई हैं, इशूड यू, जो तुम्हें प्रदान की गई है थी, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, यानी कि पिछले सप्ताह आपने बुक इशू कराई लाइब्रेरी से, वो आपने खो दी, उसकी सूचना पुस्तकालय अध्यक्ष को देते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और या राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, योर ब्रदर्स मैरिज, आपके भाई की शादी में। डोंट राइट योर नेम एंड प्लेस, अपना नाम और प्लेस नहीं लिखना है। राइट ए कंपोजिशन, एक निबंध लिखिए, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, निम्नलिखित टॉपिक्स पर, इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में लिखना है, 6 मार्क आता है। पॉइंट आर गिवन, पॉइंट दिए गए हैं, फॉर ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक को, टू डेवलप, विकसित करने के लिए, द कंपोजिशन, निबंध। द टीचर आई लाइक मोस्ट, अध्यापक जिसे मैं पसंद करता हूँ। पॉइंट है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ड्रेस लिखनी है, अपीयरेंस, शारीरिक बनावट यानी कि प्रतीति, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और क्लियरिटी, स्पष्टता, ऑफ कंसेप्ट एंड कम्युनिकेशन, हिज क्वालिटीज। इन सभी टॉपिक पर आपको लिखना है, पॉइंट पर लिखना है।
ए बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन पे इंट्रोडक्शन, हाउ वी सेलिब्रेटेड इट, हम इसको कैसे मनाते हैं, कंक्लूजन। इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक, बुक्स का इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ बुक्स, पुस्तकों की वैरायटी, देयर यूजफुलनेस, उनकी उपयोगिता, प्रिजर्व एंड इंक्रीज नॉलेज, संरक्षण और ज्ञान वर्धन, मेक अस वाइज, बुद्धिमान बनाती हैं, गिव अस रिलीफ एंड कंफर्ट, हमको आराम और राहत पहुंचाती हैं, हेल्प इन अर्निंग ब्रेड, जीविका कमाने में सहायक है, मेक्स अस सिविलाइज, हमको सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। इन सब बारे में यानी कि यूटिलिटी ऑफ द बुक्स इन आवर लाइव्स आपको शो करना है, और कंक्लूजन जो निष्कर्ष है, उपसंहार आपको लिखना है। अब देखिए 6 मार्क का ये वेरी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज आता है जिसको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले कहा गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित गद्यांश को शांतिपूर्वक पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर अपॉन, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टी इज एन एवरग्रीन सर्व, टी चाय, इज है, एन एवरग्रीन सदाबहार, सर्व पेय पदार्थ, चाय एक सदाबहार पेय पदार्थ है। द वर्ड एवरग्रीन, शब्द एवरग्रीन मीन्स, एवरग्रीन का मतलब है ओल्ड लिप्स रीजन्स ऑन सर्व, यानी कि जो पुरानी पत्ती हैं वो सर्व के लिए, पेय पदार्थ के लिए उपयुक्त होती हैं, वाइल जबकि नाउ न्यू वन कम्स आउट, और उसके स्थान पर नई आती हैं। देयर इज नो ड्राइंग और फॉलिंग ऑफ द लीव्स, यानी कि इसकी पत्तियों का ड्राइंग सूखना और फॉलिंग गिरना, एज इन केस ऑफ अदर ट्रीज, दूसरे वृक्षों की तरह, प्लांट्स पौधों की तरह नहीं है। इन ए वाइल्ड स्टेट, एक बड़े क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में, द प्लांट ग्रो, पौधे उगते हैं, टू एन अमोरियस हाइट, एक बड़ी ऊंचाई पर, रेंजिंग फ्रॉम द 25 to 30 फीट, लगभग 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर ये बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं। बट अंडर कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन इनके नीचे जुताई बुवाई आवश्यक नहीं है। टू ग्रो हायर देन 4 और 5 फीट, यानी कि इनकी जो अधिकतम ऊंचाई है, ये कितनी ऊंचाई होती है पौधे की, 4 या 5 फीट। द लीव्स ऑफ द प्लांट, द लीव्स पत्तियां, ऑफ द प्लांट पौधे की, आर नॉट वन ऑफ 2 इंचेज इन लेंथ, यानी कि 2 इंच से अधिक लंबी नहीं होती, 2 इंच तक होती हैं इनकी लंबाई पत्तियों की। देयर कलर इज ग्रीन, उनका जो कलर है पत्तियों का वो ग्रीन होता है। एंड शेप, आकार, ओवल माने अंडाकार होती है, और जो शेप है वो अंडाकार होती है। द टी प्लांट ग्रो वेस्ट ऑफ ऑल इन प्लेस, यानी कि जो जहाँ सर्वोत्तम चाय की पैदावार की जाती है, पौधे उगाए जाते हैं। देयर वेयर इज प्लेंटी ऑफ रेन, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, एज वेल एज, उतना ही सनशाइन, कड़ाके की धूप निकलती हो, यानी कि वर्षा का होना और मौसम का साफ होना चाय के पौधों के लिए दोनों आवश्यक हैं। इट इज एबुडेंटली ग्रो, ये बड़ी मात्रा में, एबुडेंटली प्रचुर मात्रा में, ग्रोन उगाई जाती है इन जापान में, चाइना चीन में, श्रीलंका, असम जो इंडिया का स्टेट है, एंड दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग, वहाँ पर ये उगाई जाती है। टी डज नॉट ग्रो इन कोल्ड कंट्रीज, जहाँ पर जो शहर हैं ठंडे, वहाँ पर ये नहीं उगती। टी डज नॉट ग्रो, चाय नहीं उगाई जाती, इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे कंट्रीज, देशों में। हैंस चूंकि देयर आर नो टी प्लांटेशन इन यूरोप, जब हैंस चूंकि देयर आर नो टी प्लांटेशन, कोई चाय के पौधों का रोपण नहीं है, चाय के पौधे नहीं उगाए जाते हैं इन यूरोप में। दो यद्यपि इट इज ए फेवरेट बेवर्ज देयर, बेवर्ज कहते हैं पेय पदार्थ, जबकि यह वहाँ का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है, लेकिन वहाँ पर चाय के पौधे यूरोप महाद्वीप में नहीं उगाए जाते और चाय का यूज अधिक होता है। व्हाई इज द टी प्लांट कॉल्ड एन एवरग्रीन प्लांट, यानी कि चाय के पौधे को एवरग्रीन प्लांट क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट जो पैसेज है इसमें
लिखा हुआ है द वर्ड एवरग्रीन मीन्स दैट ओल्ड लीव्स रीजन ऑन द सर्व while new ones come out. There is no drying or falling of the leaves in the case of other trees and plants. यानी कि रीजन है आपका देयर इज नो ड्राइंग, कोई पत्ती सूखती नहीं है और फॉलिंग गिरती नहीं है, ऑफ लीव्स इन केस ऑफ अदर ट्रीज दूसरे वृक्षों की भांति, एंड प्लांट्स पौधों की भांति, इसलिए इसको एवरग्रीन कहा है क्योंकि हरी पत्तियां तोड़ ली जाती हैं, सुखाया जाता है और सर्व किया जाता है उनको, और दूसरे पौधों की तरह ये पतझड़ नहीं होती है, इसलिए एवरग्रीन कहा गया। वाई आर देयर नो टी प्लांट्स इन यूरोप, यूरोप में टी प्लांट क्यों नहीं है, रीजन लिखना है, क्योंकि टी डज नॉट ग्रो इन कोल्ड कंट्रीज, और यूरोप जो है एक कोल्ड कंट्रीज है, यानी कि यूरोप महाद्वीप एक ठंडा महाद्वीप है, इसलिए वहाँ पर चाय की प्लांटेशन, चाय का नहीं होता, पैदावार नहीं होती, प्रोडक्शन, जबकि वहाँ का ये पेय पदार्थ है प्रमुख। तो स्टूडेंट, आई हैव सोल्व सेकंड सेक्शन ऑफ दिस बोर्ड पेपर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी ट्रांसलेशन है, ये ग्रामर आई है, आई होप यू विल राइट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक लेकर बैठिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नोट करिए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स स्टूडेंट।